जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी मटन की। काफ़ी देरी से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मटन ज़्यादा बनाया जाए, तो ये एक और वैरायटी है जिसका नाम है मटन ख़ास। इसका मसाला बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार बनता है। चीज़ें आपको चाहिए, यहाँ पे मैं मटन का मीट मिक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको चॉप्स में भी बना सकते हैं। टमाटोज़ यानी कि टमाटर आपको चाहिए, उसे ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लीजिएगा। फ्राइड अनियंस आपको चाहिए, मैं आज रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। सिंपली आपको पैकेट्स में मिल जाते हैं। जो बाकी की चीज़ें मसाले के लिए आपको चाहिए वो हैं चावल, यानी कि राइस रॉ आपको चाहिए। कच्चे चावल आपने इनको वॉश नहीं करना, सिर्फ इसको आपने ग्राइंड कर लेना है टू पाउडर। ये देख लें, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया हुआ है। बीच में जा रही है इसमें मूंगफली, 10 पीनट्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पैकेट में जो रेडीमेड आपको मिलता है रोस्टेड एंड सॉल्टेड, ये वो वाली है, तो उसको हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको कच्ची मूंगफली मिलती तो फिर आपको जो है उसे ड्राई रोस्ट करना होगा फ्राइंग पैन पर। डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का जो बुरादा होता है, ये भी आपको पैकेट्स में मिलता है। मैंने इसे भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। आप देख रहे हैं इसका कलर वाइट से गोल्डन हो चुका है। बीच में जाएगा ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन, इसे भी मैंने ड्राई रोस्ट किया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और ज़रा अच्छा जायका आता है। इमली का पल्प आपको चाहिए, यानी कि इमली का जो गूदा होता है, इमली को आप भिगोएंगे और उसको अच्छी तरह हाथों से मसलने के बाद उसका जो है पल्प यानी कि पानी सा जो निकलेगा वो आप निकाल के साइड पर रख लेंगे। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट। क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, इसे भी मैंने ड्राई रोस्ट किया और दरदरा सा पीस लिया, यानी कि क्रश कर लिया हुआ क्यूमिन सीड्स को ड्राई रोस्ट करके। करी लीव में बस फ्रेश नहीं थे, मैं आज ड्राई इस्तेमाल करी, दैट्स परफेक्टली फाइन। हरी मिर्चें बीच में जा रही, दैट्स ग्रीन बुलेट चिलीज़। सॉल्ट यानी कि नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर, और बीच में हरा धनिया जाएगा। एंड में तेल में बनाए, घी में, आपकी अपनी चॉइस। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। अब आपने क्या करना है, हमने इसका सबसे पहले एक पेस्ट बनाना है जिसे आपने तमाम चीज़ों को ग्राइंड करना है। वही सब चीज़ें जो हमने ड्राई रोस्ट की थी, ग्राइंडिंग मिल ले लीजिएगा। उसमें आप डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, चला गया ये, चलेगी बीच में पीनट्स, ड्राई रोस्टेड क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन, और जो इमली का पल्प है ये इसकी मदद करेगा इसको ग्राइंड करने में। ये ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर कर इसका एक पेस्ट बना लें। जैसे ही ग्राइंड हो जाएगा उसके बाद आप बीच में ऐड करेंगे जो कि चावल हमने कच्चे ग्राइंड किए थे इनटू अ पाउडर। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा दूध डाल लें क्योंकि काफ़ी थिक हो जाएगा, ग्राइंड होने में आपको इशू देगा। इसे ग्राइंड कर लें और इसे बना करके एक साइड पर रखें। जो पेस्ट है वो ग्राइंड करके मैंने एक साइड पर रख लिया है, उसका इस्तेमाल बाद में होगा। तेल हो चुका है यहाँ पे गर्म, इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपके मटन के पीसेस हैं। मटन ऐड हो गया, उसके बाद बीच में आप ऐड करेंगे जो कि आपकी टमाटो की हमने यहाँ पर ग्राइंड कर कर पेस्ट बनाई थी। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। फ्लेम फ़िलहाल हाई पर ही रखी हुई हमने, और जब तक मैं आपसे नहीं कहूँगी आपने फ्लेम को लो नहीं करना। नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, फ्राइड अनियंस, और इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। जैसे आप इसको मिक्स कर लेंगे, फ्लेम जैसा मैंने आपसे कहा है कि अभी तक हाई पर ही है, यहाँ पर ला करके अब आप स्ट्रेट में पानी ऐड कर देते हैं क्योंकि हम मटन बना रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, इट टेक्स टाइम टू कुक, वरना फिर कच्चा और सख्त रह जाता है। तो इसकी जो है हार्डनेस ख़त्म करने के लिए हम पानी में इसको कुक करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। जैसे ही इसमें जोश आएगा, हाई फ्लेम पर आप इसे कवर करेंगे। जोश आने पर और लो टू मीडियम पर रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि मटन जो है कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए। और जितना भी हमने लिक्विड बीच में ऐड किया, चाहे वो टमाटर का पेस्ट था, पानी, या फिर गोश्त जो खुद पानी छोड़ेगा, सारा ड्राई हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। मटन कम्प्लीटली कुक हो चुका हुआ है, तेल सरफेस पर आ रहा है। उसके बाद आपने जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट था, जो आपको चीज़ें दिखाई थी ड्राई रोस्टेड थी, उसका पेस्ट आप इसमें ऐड करते हैं और चूल्हे को आपने यहाँ पे कर देना है लो टू मीडियम पे रखकर। आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक होने देना ताकि ये मसाला भी बीच में अच्छे से पक जाए। तो ये देख लें, यहाँ पर इसको पक चुका हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एंड पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि हरा धनिया है। इसका मसाला बहुत गाढ़ा बनता है और इसका जायका आप ट्राई करेंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। कम्प्लीटली डिफरेंट इसका जायका होता है। हरी मिर्चें डाल दी, ड्राई करी लीव्स डाल दिए, और इसको अब आप सिर्फ दम पे रख दें 1 मिनट के लिए और फिर से डिश आउट करें। दम पर रखने के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म नान के साथ। इसका बहुत मज़ा आता है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।